आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे विनती है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप है तो हम हैं। और हाँ, आज भाई हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू हो रहा है। रात 8 बजे क्लास होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है कोर्स का। सबसे सस्ता मात्र 300 रुपये का कोर्स है ये। तो आ जाइए। और हाँ, एक फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी। तो अब आज हम जिस केस की बात करेंगे, भवानी शर्मा निधि शर्मा केस, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये 20 साल पुराना केस है। क्या कहानी है? कहानी ये है कि मई 2003, ठीक है, पुलिस जा रही होती है, गश्त कर रही होती है। सुबह का बढ़िया सा माहौल। कहां पे? राजस्थान, द टूरिज्म हब ऑफ इंडिया। उदयपुर से लगभग 187 किलोमीटर दूर जालौर डिस्ट्रिक्ट में आता है जसवंतपुरा। एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत शहर, शहर भी नहीं कस्बा कह सकते हैं। यहां पे बनास नदी बहती है। नदियां वैसे भी थोड़ा सा राजस्थान में मुश्किल है। लूनी रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। बंजर है राजस्थान। थार डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं अच्छा खासा घूमा हूं राजस्थान, पूरे ही लगभग लगभग। तो अब क्या है कि राजस्थान में यहाँ बनास रिवर में एक आदमी जो है वो बस अपना मुंह धोने आता है, और वो जैसे ही सामने देखता है ना, वो डर जाता है देख के, और वो भागता है बहुत तेज, और वो घबराने लगता है। उसके बाद पुलिस को फोन करता है, कहता है कि मुझे एक किसी का सर दिख रहा है नदी में। तो पुलिस कहती पागल अलग कब है। लेकिन फिर पुलिस को कहता कि नहीं नहीं सर, आप यहां पे आइए, किसी का सर कटा हुआ है और जला हुआ है, आप देखिए आके। पुलिस आती है, पुलिस देखती है, बाप रे बाप, निकालती है सर जला हुआ और बहुत अजीब और गरीब उसमें होता है। देन हम ये देखते हैं कि यहां से 3 किलोमीटर एक कुआं है, वहां पे भी बड़ी बदबू आ रही होती। तो लोग देखते हैं, अरे जब देखते हैं तो एक थैला होता है, उसमें पूरा खून, खून से सने कपड़े, टी शर्ट, तकिया, ये सब कुछ, एवरीथिंग वॉज देयर, है ना। तकिया ऐसा लगता है कि बेड की बेडशीट होती ना, उसमें भी खूना खून। फिर एक और कुआं होता है बगल में ही, वहां पे एक लाश थैले में, काले थैले में, जिसमें सर कटा होता है, आंतें बाहर निकली होती हैं। तो जब पुलिस देखती है तो भाई दिमाग उड़ जाता है कि भाई ये क्या है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं भाई। यहां पे सनसनी फैल जाती है, क्या करें। तो पुलिस भाई बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि ये 2003 की कहानी है, 20 साल पहले, 22 साल पहले। मैं 2003 में दोस्तों 6th क्लास में था। और अब उस समय ना ही उतनी टेक्नोलॉजी थी, ना ही कुछ था। पहले के बहुत खतरनाक मर्डर्स होते थे। अब तो इतना सोशल मीडिया, सीसीटीवी आ गए तो दिक्कत नहीं है। तो बहुत मुश्किल, बहुत ढूंढने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, कौन है, इतना बुरा किसको मारा। मर्डर का केस था, सर काटा गया है, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता, क्या करें। और अब सीसीटीवी कैमरे उस समय थे ही नहीं, लगभग नॉन एग्जिस्टेंट थे, बहुत कम थे, बहुत कम जगह पे। और जसवंतपुर ऐसा तो है नहीं कि कोई मेट्रो सिटी है। तो फिर पुलिस कहती है यार देखो कोई मिले मिलेगा है नहीं, केस कर देती है बंद। और पुलिस अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करती है, लेकिन जो बाकी चीजें, कपड़े हो गए और बाकी, वो सब रख लेती है, और प्रॉपर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि 12 दिन बाद दुर्गा प्रसाद का मकान, दुर्गा प्रसाद चाय पी रहे होते हैं, ठीक है, चाय पी रहे होते हैं, पेपर पढ़ रहे होते हैं, और पेपर जैसे ही पढ़ते हैं चाय की प्याली छूट जाती है। दुर्गा प्रसाद के सामने हेडलाइन होती है कि सर कटी लाश मिली है, ठीक है। अब दुर्गा प्रसाद जिस तरीके से वो लाश वो दिखाते हैं, तो कुछ उनको शक होता है और वो बहुत डर जाते हैं कि यार ये तो दिक्कत है। तो दुर्गा प्रसाद भागते हैं पुलिस स्टेशन, और अपने सारे रिश्तेदारों को भी साथ में ले जाता है। लेकिन ये दुर्गा प्रसाद है कौन? दुर्गा प्रसाद जो हैं वो एक पिता हैं। दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि जो ये लाश है वो मेरे बेटे की है। दुर्गा प्रसाद ये कहते हैं कि मेरा बेटा, जिसका नाम है भवानी शर्मा, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छा लड़का था। दुर्गा प्रसाद ये कहते हैं कि वो हमारा ख्याल रखता था। उसकी मार्बल की फैक्ट्री थी, अच्छा खासा पैसा था परिवार के पास, और अपने माँ बाप से मिलता था और हर दिन मिलने आता था। 12 दिन पहले वो गायब हो गया। वो हमसे मिल के गया और वो वापस ही नहीं आया। हमने बहुत ज्यादा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हमने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन
गोडाउन में दुर्गा प्रसाद की वाइफ निधि शर्मा बैठती है। तो निधि शर्मा को हमने निधि को कॉल किया, अपनी बहू को, बोला बहू कहाँ है मेरा बेटा, आया नहीं अभी तक। तो कहती है कि यहीं पे है, आप आ जाओ, आ जाओ भाई, यहीं पे ही है। और अभी तो अब 2 दिन पहले मेरी भी बात हुई थी, लेकिन अब पता कहाँ गया पता नहीं मुझे। तुम्हारे लड़के के चाल चलन अच्छे नहीं है, ये थोड़ा सा मैं नटकी, मतलब ऐसे ही कुछ बात हुई होगी, एग्जैक्ट तो नहीं। तो कहते हैं कि हाँ सुनो, घर पे मत आना, गोडाउन आना। अब यहां पे दुर्गा प्रसाद को पता है कि बहू का बिहेवियर कैसा है। बात यह है दोस्तों कि दुर्गा, जो इनकी बहू है निधि और भवानी शंकर शर्मा, तो इन दोनों की शादी हुई थी और दोनों के 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, आप देख सकते हैं तस्वीर में, अब तो बड़े हो गए हैं काफी। तो अब क्या है कि इन दोनों की शादी हुई, लेकिन दोनों की बनी नहीं, काफी ज्यादा झगड़े होने लगे। कहते हैं कि निधि शर्मा को पसंद नहीं था कि ये जो हैं ये अपने घर जा रहे हैं, माँ बाप को, इसीलिए माँ बाप से अलग भी रहने लगे थे। माँ बाप से इतना ज़्यादा इनकी क्लोजनेस है, और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर हो गया था दोनों का ही, और बहुत परेशान थे दोनों, एक दूसरे से काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या हुआ कि एकदम से ये गायब हो जाते हैं। और जब गायब होते हैं तो पता चलता है कि वो माँ बाप जो है, माँ बाप से लगातार कांटेक्ट में है, लेकिन माँ बाप अब 12 दिन से देखा नहीं, तो भाई माँ बाप को लगा होगा कि कहाँ गया। लेकिन क्योंकि वो अपनी बहू के बिहेवियर से वाकिफ थे, तो उन्होंने ज़्यादा बात एक्सटेंड नहीं की, और ना ही वो मिलने गए। उनको पता है कि, कहते हैं कि जहाँ पे इज्जत ना हो वहाँ पे जाना सही नहीं है। अब लेकिन चिंता तो बहुत ज़्यादा थी, तो जब उन्होंने पेपर में देखा तो वो भागे, ठीक है, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में सुरेंद्र सिंह थे वहाँ के SHO, उन्होंने बताया, और उन्होंने कपड़े दिखाए और बोला कि ये तार मिला है एक, ठीक है, ये खोपड़ी में ना, जो खोपड़ी आधी जली हुई, मतलब पूरी जली हुई, वहां गाल से और यहां तक एक तार गया है। तो फिर वो रोने लगते हैं और वो बोलते हैं मेरा बेटा है। अब जैसे ही ये होता है ना, तो पहले तो निधि जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं आ रही होती है, बट निधि के घर वाले भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तो इधर मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों पहुंचा हुआ है। निधि जोर जोर से रोने लगती है। रोने में ना आपको पता चल जाता है, जो ओवर एक्टिंग कर रहा है वो आपको एहसास हो जाता है कि फर्जी रो रहा है। तो ऐसे नहीं गला फाड़ फाड़ के, वो पता लग गया कि SHO को लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये इतना क्यों रो रही है, अभी तो प्रूव भी नहीं हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा रोने लगी। लेकिन भाई बिना जांच के आप कैसे कुछ कह दें। अब क्या हुआ कि बोलते हैं कि ये मेरा ही बेटा है, ये तार, क्योंकि अभी क्या हुआ था ना कि इसका एक्सीडेंट हो गया था 10 साल पहले, और हमने जो है दिल्ली में श्री गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पर इसका ऑपरेशन करवाया था। बोला हम कैसे मान लें, हम नहीं मान सकते। बोला कि अरे आप कैसे नहीं मान ले, रुकिए हम डॉक्टर से बात कराते हैं। तो डॉक्टर से बात कराई, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ बिल्कुल इनका ऑपरेशन हुआ था, रिकॉर्ड्स में भी है, और पूरे इंडिया में मैं ही इस तरीके का ऑपरेशन करता हूं। तो इसके ये यहां से पूरी हड्डी टूट गई थी, तो मैंने इसको, इसकी आंख और यहां की हड्डी को जोड़ा था तार से। तो फिर पुलिस ने मान लिया, और उसके बाद ये एकदम पुख्ता हो गया कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। अब क्या है कि परिवार जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे कि तुमने मेरे बेटे को मारा, तुमने मेरे बेटे को मारा। और पुलिस को यहां पे दुर्गा प्रसाद ने बताया कि देखिए इन दोनों की बनती नहीं, तो काफ़ी झगड़े होते थे आए दिन। दोनों के छोटे बच्चे हैं, आप पड़ोसी से पूछ सकते हैं। इनफैक्ट जो इसका भाई है, यानी कि दुर्गा प्रसाद का यानी कि भवानी शंकर का साला, ठीक है, और निधि का भाई, वो धमकाता रहता था बार बार फ़ोन पे, ठीक है, कि जीजा जी ऐसा कर दूंगा, जीजा जी वैसा कर दूंगा, और काफ़ी दिक्कतें रहती थी। दोनों तलाक लेने वाले थे। अब क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस था, है ना, तो आप समझ ही सकते हो। तो अब क्या हुआ कि पुलिस ने फिर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने उठाया निधि के भाई को, जेल में लेके आई। अब निधि के भाई से काफ़ी कड़े तरीके से पूछताछ की, और निधि के भाई ने बताया नहीं कुछ, लेकिन जब निधि ने देखा, निधि को भी बुलाया। निधि ने पहले तो इधर उधर बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन जब निधि ने देखा कि अरे मेरे भाई को इतना, तो निधि फिर टूट गई और उसने सारी की सारी चीज़ें बता दी। अब जो चीज़ें बताई हैं उसको सुन के सबका हो गया दिमाग खराब, और आप भी काफ़ी दुख महसूस करेंगे। उसने बताया कि मैंने मारा है अपने पति को, और मैंने कैसे मारा, मैंने मारा है कुल्हाड़ी से। अब पुलिस को दुर्गा प्रसाद भवानी शंकर की एक डायरी भी मिलती है। डायरी में साफ साफ लिखा रहता है कि दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है। तो यहां पे ये बताती है निधि कि मुझे अपने पति पर शक था, वो मुंबई जाते थे, तो मुझे लगता था कि वो किसी औरत से उनका चक्कर चल रहा है, और इसीलिए, और दूसरी चीज़ है कि मैं उसके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी, मैं तो तलाक चाहती थी।
लेकिन वो मुझे तलाक नहीं देना चाहते थे, और फिर शक था तो काफ़ी झगड़े होते थे। तो ये बताती हैं कि एक दिन क्या हुआ कि मैंने ये जब घर आए रात में, जिस दिन की घटना है, अपने माँ बाप से मिलकर सीधा घर आए, और क्योंकि माँ बाप के यहाँ भी जाते थे तो मुझे लगता है कि माँ बाप भी बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हैं, बल्कि था उल्टा। पुलिस ने बाद में बताया कि परिवार, निधि का परिवार बहुत ज़्यादा दखल देखा था, तो माँ बाप भी बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हैं। तो इसके बाद फिर मुझे सही नहीं लगा, और इसीलिए मुझे लगा कि अब हमको अलग हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें दोस्तों काफ़ी झगड़े होते थे। इनफैक्ट डायरी में तो ये भी बताया गया, लिखते हैं कि भाई मारती भी थी निधि, काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट भी हो जाती थी। तो अब क्या हुआ कि भवानी शर्मा जो है वो जब आता है घर में तो जूस देती है इनकी पत्नी, अब उसमें मिला देती है नींद की गोली, ये सो जाते हैं। अब ये बुलाती है इनके ड्राइवर को। अच्छा, अब इस पे वेरीफाइड नहीं, बट ये भी कहा गया कि शायद ड्राइवर से भी कुछ संबंध थे या क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन था। ड्राइवर को बुलाते तो ड्राइवर साथ देने के लिए क्यों तैयार हो गया, ये बड़ी बात है। इनके दोस्त अशोक को बुलाती है। अब अशोक भवानी शंकर का जिगरी दोस्त था, लेकिन भवानी ने कार दिलाई थी अशोक को, फाइनेंस करवाई थी। तो यहां पे निधि बोलती है कि बिजनेस में मैं तुमको अच्छा खासा पैसा दूंगी, और जो तुमने कार दी है ना उसका भी पैसा सेटल कर दूंगी, तुम साथ दो। तो दोनों तैयार हो जाते हैं। जब ये सो जाते हैं, कुल्हाड़ी लाता है ड्राइवर, काट देता है सर। और सर काटना इतना आसान नहीं है दोस्तों, बड़ा मुश्किल होता है। वो आप मूवी में देखिए बहुत धारदार होता है कि बहुत डेंजरस, इतना आसानी से नहीं। तो सर काटते हैं। उसके बाद भाई देखिए ब्लड ऊपर आता है, खून ना, तो खून का फव्वारा निकलता है। तो खून का फव्वारे को कैन में भर लेते हैं, प्लास्टिक का कैन है तो उसमें भर लेते हैं। उसके बाद उस जो खोपड़ी होती है, कहते हैं अब क्या किया जाए, कहते इसको जला देते हैं। तो छत पे जाते हैं, जलती नहीं है, तो फिर ये नीचे लेके आते हैं और उसके बाद गैस पे भूनते हैं। उसके बाद लाश और सर दोनों को ये कार में ले जाते हैं, तीनों लोग। अब सर को फेंकते हैं ये बाना रिवर पे, लेकिन वहां पे पुलिस गश्त करती हुई दिखती है, तो ये डर जाते हैं। अब डर के मारे निधि और जो अशोक है और जो ड्राइवर है वो लाश को कुएं में फेंक देते हैं, और कुल्हाड़ी को बबूल जो है ना, बबूल का पेड़, उसके नीचे छुपा देते हैं, और दूसरा जो कपड़े हैं उसको दूसरे कुएं में फेंक देते हैं। अब उसके बाद ये लोग चले जाते हैं घर। इनको लगा कि सब मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन अगले दिन फिर जैसा कि मैंने बताया लोग बता देते हैं। अब क्या हुआ कि भाई पुलिस को जो डायरी मिली, अब उसमें बड़ी दर्दनाक चीजें लिखी थी। ये डायरी लिखते थे, डायरी में पन्ना 134 में उन्होंने लिखा था कि भाई 14 मई 2002 की बात है, ये 1 साल पहले की। लिखते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है, ये मुझसे तलाक की बात करती है, लेकिन जब मैंने बोला तो ये मुझे मारने लगी। फिर उसके बाद हम तलाक लेने भी गए, 1 बजे वकीलों ने भी समझाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और बिना बताए ये चली गई। उसके बाद ये आई नहीं, और लड़कों बच्चों को, जो मेरे दोनों बच्चों को बंद करके चली गई। फिर रात में 11 बजे आई। फिर 20 मई को ये लिखते हैं कि अब लगता नहीं कि कुछ होगा, बहुत ही बुरा स्वभाव होता जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कह रही है कि स्टाफ को हटाओ, कुछ तुम्हारी मदद नहीं करता है, खाने बनाने में भी मदद नहीं करता है। और ऐसी बहुत सारी इमोशनल चीज़ें जो हैं वो भवानी शंकर लिखते हैं। ठीक है, कोर्ट में मामला चलता है, कोर्ट सज़ा देता है उम्र कैद, 20 साल की सज़ा। 20 साल की सज़ा हो जाती है। उसके बाद जो बच्चे हैं, दोनों छोटे थे तो दादा दादी उनको पालते हैं, बिजनेस बच्चों का ही है, लेकिन अभी 2024 में वो छूट के आ गई हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने केस किया है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि जो इनकी प्रॉपर्टी है वो मुझे चाहिए, है ना। तो अब बच्चे और माँ आपस में भिड़े हुए हैं प्रॉपर्टी को लेकर, केस अभी भी चल रहा है। तो भाई ये दर्दनाक कहानी, डेंजरस कहानी, अपील की गई हाईकोर्ट में, बट कुछ हुआ नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार कोर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत, साइनिंग ऑफ।